जय माता की। शारदीय नवरात्रि का पावन पर्व मनाया जा रहा है। नवरात्र के पावन उत्सव में माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा होती है। 7वें दिन माँ कालरात्रि की आराधना की जाती है। ऐसी मान्यता है कि माँ कालरात्रि की पूजा तभी संपन्न मानी जाती है जब तक कि माँ की व्रत कथा को पढ़ा या सुना नहीं जाता। तो जय माता की भक्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल दीपक शर्मा 9719 में। आज मैं आपको माता कालरात्रि के 7वें दिन की कथा सुनाने जा रहा हूँ। कथा को ध्यान से सुने तभी कथा समझ आएगी। कथा को अधूरा नहीं छोड़ें। तो सुनते हैं माँ कालरात्रि माता की कथा। ऐसी है माँ कालरात्रि का स्वरूप। माँ दुर्गा की 7वीं शक्ति कालरात्रि के नाम से जानी जाती है, अर्थात जिनके शरीर का रंग घने अंधकार की तरह एकदम काला है। नाम से ही जाहिर है कि इनका रूप भयानक है। सिर के बाल बिखरे हुए हैं और गले में विद्युत की तरह चमकने वाली माला है। अंधकार में स्थितियों का विनाश करने वाली शक्ति है। कालरात्रि काल से भी रक्षा करने वाली ये शक्ति है। अपने भक्तों को देती है निरंतरता का संदेश। इस देवी के 3 नेत्र हैं। ये तीनों ही नेत्र ब्रह्मांड के समान गोल हैं। इनकी सांसों से अग्नि निकलती रहती है। तो मेरे माता के भक्तों, कथा को सुनता रहें। ये गर्दभ की सवारी करती हैं। ऊपर उठे हुए दाहिने हाथ की पर मुद्रा भक्तों को वर देती हैं। दाहिने तरफ का नीचे वाला हाथ अभय मुद्रा में है, यानी भक्तों हमेशा निर्भय रहो। माँ अपने भक्तों का करती है भला। बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में लोहे का कांटा तथा नीचे वाले हाथ में खड़ग है। इनका रूप भले ही भयंकर हो, लेकिन ये सब संदेश फल देने वाली माँ है, इसलिए शुभंकरी कहलाएं। अर्थात इनसे भक्तों को किसी भी प्रकार से भयभीत या आतंकित होने की कतई आवश्यकता नहीं है। उनके साक्षात्कार से भक्त पुण्य का भागी बनता है। असुरी शक्तियां नाम सुनते ही हो जाती हैं भयभीत। कालरात्रि की उपासना करने से ब्रह्मांड की सारी सिद्धियों के दरवाजे खुलने लगते हैं और तमाम असुरी शक्तियां उनके नाम के उच्चारण से ही भयभीत होकर दूर भागने लगती हैं। इसलिए दानव, दैत्य, राक्षस और भूत प्रेत उनके स्मरण से ही भाग जाते हैं। इस तरह किया था रक्तबीज का वध। रक्तबीज एक ऐसा दानव था जैसे यह वरदान था कि जब उसके लहू की बूंद इस धरती पर गिरेगी तब हर बूंद से एक नया रक्तबीज जन्म ले लेगा, जो बल, शरीर और रूप से मुक्त रक्तबीज के समान ही होगा। तो मेरे माता के भक्तों, ऐसे में माँ कालरात्रि ने रक्तबीज की गर्दन काटकर उसे खप्पर में रख लिया ताकि रक्त की बूंदें ना गिरे, नीचे ना गिरे, और उसका सारा खून पी गई बिना एक बूंद नीचे गिरे। जो भी दानव रक्त से जिन्ना पर उत्पन्न होते गए उनको खाते गई। इस तरह माँ काली ने रक्तबीज का अंत किया। माँ कालरात्रि की पूजा विधि। नवरात्रि के 7वें दिन की पूजा अन्य दिनों की तरह ही की जाती है। माँ कालरात्रि की पूजा शिवरात्रि के समय में की जाती है। माता कालरात्रि की पूजा लाल कंबल के आसन पर करें। स्थापित तस्वीर या प्रतिमा के साथ आसपास की जगहों पर गंगा जल से छिड़काव करें। इसके बाद घी का दीपक जलाकर पूरे परिवार के साथ माता के जयकारे लगाएं। इसके बाद रोली, अक्षत, चंदन आदि चीजें अर्पित करें। साथ ही अगर आप अग्यारी करते हैं तो लौंग, बतासा, हवन सामग्री अर्पित करें। माँ कालरात्रि को रात रानी के फूल चढ़ाए जाते हैं और गुड़ का भोग लगाया जाता है। इसके बाद कपूर या दीपक से माता की आरती उतारें और जयकारे लगाएं। आरती के बाद दुर्गा चालीसा या दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं
और माँ दुर्गा के मंत्रों का भी जाप करें। लाल चंदन की माला से मंत्रों का जप करें। अगर लाल चंदन नहीं है तो रुद्राक्ष की माला से भी जप कर सकते हैं। माँ कालरात्रि का मंत्र ओम कालरात्रि नमः। एक बेड़ी जपाल पूरा नग्ना खरास्थिता लंबोष्टि कर्णकार्णी तैलाभ्य शरीरणी वाम पदोल सल्लोहता कंठ कष्टभूषणा वर्धन रूर्ध्वजा कृष्णा कालरात्रि भयंकरी। जय तुम देवी चामुंडे जय भूतांत हरिणी जय सर्वागति देव कालरात्रि नमोस्तुते। ओम ऐं सर्वा प्रसन्नं त्रिलोक्यस्या अखिलेश्वरी मेव तुता कालमस्य वैनस्य नमो से मेमो। माँ कालरात्रि की आरती। कालरात्रि जय जय माँ काली काल के मुंह से बचाने वाली दुष्ट संहारक नाम तुम्हारा महाचंडी तेरा अवतार पृथ्वी और आकाश पे सारा माँ काली है तेरा पसारा। खड़क पर रखने वाली दुष्टों का लहू चखने वाली कलकत्ता स्थान तुम्हारा सब देखें जग तेरा नजारा। सभी देवता सब नर नारी गावे स्तुति सभी तुम्हारी। रक्त दंता और अन्नपूर्णा कृपा करे तो कोई दुख ना कोई चिंता रहे बीमारी ना कोई गम ना संकट भारी। उस पर कभी कष्ट न आवे महाकाली माँ जिसे बचावे। तो भी भक्त प्रेम से कहे कालरात्रि माँ तेरी जय। जय हो कालरात्रि माता की। हे कालरात्रि माता अपने भक्तों पर दया दृष्टि बनाए रखें। तो मेरे कालरात्रि माता के भक्तों कथा समाप्त होती है। अगर कथा अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन वाला बटन दबाना ना भूलें ताकि मैं आपको नई से नई कथा सुना सकूं। जय माता की।